जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको आषाढ़ कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी श्री ब्रह्मा वैवर्त पुराण की कथा सुना रही हूँ। सुनी। युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपया करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि और महात्म्य का वर्णन कीजिए। तब श्री योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसका व्रत करने से समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं और यह इस लोक में भोग कर परलोक में मुक्ति प्रदान करने वाली है। इसके विषय में मैं तुमसे एक कथा कहता हूँ जो कि पुराणों में वर्णित है। आप वह ध्यान पूर्वक सुनिए। हे युधिष्ठिर, कुबेर नाम का एक विख्यात राजा अति शिव भक्त था। वह अलकापुरी नगर में राज्य करता था। उसके यहाँ पूजा के निमित्त फूल लाने वाला माली हेममाली नाम का यक्ष था। वह अपनी स्त्री विशाल साक्षी के प्रेम विवश हो मानसरोवर पर ही पुष्प ले आया, किंतु कामासक्त होने के कारण वह पुष्पों को वहीं रखकर अपनी स्त्री के साथ रमन करने लगा। इधर राजा कुबेर को हेममाली की राह देखते देखते दोपहर हो चुकी थी। अतः राजा ने क्रोधित होकर यक्षों को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र जाकर पता करो कि हेममाली का अब तक पुष्प न लाने का क्या कारण है। राजा की आज्ञा से यक्षों ने हेममाली का पता लगाकर कुबेर को सूचना दी कि वह अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमन करने में तल्लीन है। इस कारण से वह अभी तक आपके पास फूल लेकर नहीं आया है। यक्षों की बात सुनकर कुबेर ने हेममाली को उपस्थित करने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा से हेममाली डरता कांपता राजा के सम्मुख उपस्थित हुआ। तब भय के कारण उसने राजा को प्रणाम भी नहीं किया। हेममाली को देख राजा को अत्यंत क्रोध आया और क्रोध के कारण राजा ने कहा, अरे पापी, महानीच कामी, तूने मेरे परम पूज्य ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शंकर जी का अनादर किया है। इसीलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू कोढ़ी होकर मृत्यु लोक में स्त्री वियोग का दुख भोगेगा। कुबेर के शाप के प्रभाव से हेममाली उसी क्षण पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया तथा उसकी स्त्री भी उसी क्षण उससे अंतर्ध्यान हो गई। वह मृत्यु लोक में आकर अत्यंत दुख भोगने लगा, किंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई थी। वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। तब वह कुछ दिन मार्ग में चलने के पश्चात मार्कंडे मुनि के आश्रम पर पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत तपशाली और वृद्ध थे। उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभायमान प्रतीत हो रही थी। मुनि को देखकर वह हेममाली उनके निकट पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। मार्कंडे मुनि ने हेममाली को देखकर पूछा, तूने ऐसा क्या कर्म किए हैं जिसके कारण कोढ़ी होकर तू महान दुख भोग रहा है। तब हेममाली ने विनय पूर्वक कहा, हे मुनि, मैं यक्षराज कुबेर का सेवक हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं कुबेर की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते हुए देर हो गई, जिसके कारण मैं दोपहर तक पुष्प न ले जा सका। कुपित होकर राजा ने मुझे
शाप दिया कि तू कोढ़ी होकर मृत्यु लोक में स्त्री वियोग का दुख भोगेगा। मेरे कोढ़ी होने और दुख उठाने का यही कारण है। हे मुनि, कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे माली, यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत करे तो अवश्य तेरा कल्याण होगा। मुनि के कहने पर हेममाली ने विधि अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से वह अपने स्वरूप को प्राप्त हो अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस व्रत के करने का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के फल के समान होता है, जिससे समस्त पाप नष्ट होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो योगिनी एकादशी की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। इसीलिए हमें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जिस घर में एक भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है तो वह घर पवित्र है, और जिस घर में पति पत्नी और बच्चे भी व्रत करते हों वह घर तो देवालय के समान है। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। जय मेरे भोलेनाथ की हर हर महादेव। यह व्रत शिव भक्त और विष्णु भक्त दोनों ही कर सकते हैं, क्योंकि शिव के आराध्य विष्णु हैं और विष्णु के आराध्य शिव हैं। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। इसीलिए निश्चिंत होकर शिव भक्त और विष्णु भक्त दोनों ही यह व्रत कर सकते हैं। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले।